तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो आपके लिए थोड़ी सी टॉपिक डिफरेंट लेकर आया हूँ। आज मैं आपको कोडिंग वगैरह सिखाना की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि आप जानते हो, मेरा एक और चैनल है कोड विद एमजे। उसे भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वहाँ पर मैं डेफिनेटली 100% कोडिंग का ही कंटेंट लेकर आता हूँ। फ़िलहाल तो मैं काफ़ी दिनों से बिज़ी रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं बना नहीं पाया हूँ कोई कंटेंट। आपको पता ही है कि मेरा थोड़ा शेड्यूल ऐसा ही रहता है कि मैं अवेलेबल नहीं हो पाता ज़्यादातर। तो आज मैं जो कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने टेम्पर मंकी में करना है कोई इमेज को डाउनलोड, कोई फ़ाइल को डाउनलोड ही चाहे आपने करना है, इमेज को कह लें या फ़ाइल को कह लें, आपको डाउनलोड करना है, तो उसे हम कैसे करेंगे? तो स्क्रिप्ट के ज़रिए हम कोई फ़ाइल अगर डाउनलोड करने जा रहे हैं, तो उसे कैसे करते हैं? तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें टेम्पर मंकी अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेना है। टेम्पर मंकी जैसे कि आप इंस्टॉल कर लेते हो, तो आपके पास कुछ इस तरीके का होगा। तो अब हमने लिखनी है जैसे कि स्क्रिप्ट, जैसे यहाँ पे मैंने खोला हुआ है, ESPN खोला है। यहाँ पे मैं इमेज डाउनलोड करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं कोई किसी प्लेयर्स की इमेज मैं डाउनलोड करके रखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं प्लेयर्स को खोल लेता हूँ, ये यही खोल लेते हैं, चलो। ये मैंने प्लेयर की इमेज खोल ली। अब इस इमेज को मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, या तो इसे अब मैं ओपन इमेज इन न्यू करके यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव इमेज करूँ, या फिर मैं कोई स्क्रिप्ट लिख लूँ जिससे मेरी इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मैं आपको बटन के थ्रू ये स्क्रिप्ट बनानी सिखाऊँगा। आप इसे ऑटोमेट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले तो हमें अपना नाम रखना होता है स्क्रिप्ट का। यहाँ पर मैं रख देता हूँ ESPN, क्योंकि मैं ESPN की इमेज डाउनलोड करने लगा हूँ यहाँ पर। नेम स्पेस मैं टेम्पर मंकी इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ABCD या जो भी आप डालना चाहें। तो यहाँ पर मैं नाम रख लेता हूँ ये वाला, कोड विद MJ। ओके। तो यहाँ पर ऑथर, यहाँ पे हम रख लेते हैं नाम जो भी रखना चाहे। तो मैच में आ जाता है कि क्या आप किसके साथ, किस पेज पर ये स्क्रिप्ट चलाना चाहते हो या कहाँ पर आप इसे रन करना चाहते हो। तो फिलहाल यहाँ पर मैं रख लेता हूँ ESPN, और मेरा डोमेन का नाम क्या था, ESPNcricinfo.com। तो इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसे मैं रख लेता हूँ यहाँ पर। ये सारे का सारा सामने वाला डिलीट कर देते हैं, चलिए। और अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी साइट पर चले। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है ये वाला चीज़। अगर मैं चाहूँ कि पर्टिकुलर मेरा इसी जो है डोमेन पर चलना चाहिए, इसी URL पर चलना चाहिए, तो सिर्फ मैं यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे मैंने स्टार लगा दी, तो यहाँ पर चलेगा। अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ इसी पेज पर चले, तो एग्जैक्टली 100% मैं यही URL लूँगा, यहाँ पर मैं स्टार नहीं लगाऊंगा। तो अब यहाँ पर मैंने जैसे कि स्क्रिप्ट लिख ली है, यहाँ पर तक हम आ गए हैं। आइकन फ़िलहाल मेरे को आइकन से कोई अभी तक मतलब नहीं है। जो भी आइकन मेरा यूज़ हो रहा है वही मैं रहने दूँगा, मैं इसमें कोई भी चेंज नहीं करना चाहता हूँ। तो ये मेरा एज़ इट इज़ रह जाएगा ऐसे ही। उसके बाद मैं यहाँ पर जो चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं jQuery ऐड करूँगा थोड़ी-सी, क्योंकि मैं थोड़ा-सा जो है मैं jQuery में भी काम करूँगा। तो jQuery क्वेरी कहाँ से ऐड करेंगे हम, उसके लिए लिंक होता है ajax.google.apis.com। अजैक्स लाइब्रेरी हमने ऐड करनी है, लाइब्रेरीज में jQuery डाउनलोड करनी है। और यहाँ पर हमने अगर आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर हम इसे सिंपली ये करेंगे कॉपी, यहाँ पर नया URL पेस्ट, jQuery यहाँ पर हम टिक लेते हैं। यहाँ पर इजी होता है, jQuery लिंक या CDN कहते हैं हम जिसे CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो ये हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जहाँ से भी आप लेना चाहे उसे आप ऐड कर सकते हैं। ये रहा, ये यहाँ पर, ये देखिए आप। तो इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर आ जाता हूँ वापस अपने कोड पर, ये यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने jQuery पेस्ट कर लिया। अब मेरे को jQuery है। अब मेरे को ग्रांट्स, क्योंकि मैंने अब डाउनलोड करना है, मैंने अपनी किसी ड्राइव में उस डाटा को सेव करना, तो यहाँ पर एक मॉड्यूल आता है टेम्पर मंकी का GM_डाउनलोड। वैसे तो GM है, API जो है वो है GM, और उसके अंदर एक फंक्शन आता है GM_डाउनलोड। तो ये मैं यहाँ पर सेस करना चाहता हूँ।
तो यहाँ तक तो मेरी स्क्रिप्ट मैंने बना ली है कि जो मैंने सेटिंग करनी है, सिंपली मैंने जो सेटिंग करनी है टेम्पो मंकी की, वो मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर एक बटन ऐड करना चाहता हूँ, मेरे पेज पर एक बटन ऐड हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बॉडी, बॉडी के अंदर क्या अपेंड करना है मैंने बटन, अपेंड करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा बटन के लिए कोड इनपुट टाइप बटन, और उसकी वैल्यू में रख लूँगा डाउनलोड इमेज। यहाँ पर जो बटन शो हो उसका नाम हो, और यहाँ पर मैं एक आईडी रख लूँगा। ये आईडी मैंने यहाँ पर रख ली, ठीक है। और उसके बाद मैं बंद कर दूँगा इसको, और इसे कर लेता हूँ सेव। तो अब क्या होगा, जब भी मैं ये पेज चलाऊँगा, यहाँ पर मेरा एक बटन बना हुआ आ जाएगा कहीं पर। तो यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कहीं पे आता है या नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर ये रहा, ये देख रहे हो ना बटन, ये मेरा बटन है डाउनलोड इमेज। यहाँ पर मैंने लिखा था ना डाउनलोड इमेज, अगर आपको यहाँ पे लगता है, यहाँ पर हम चेंज करते हैं MJ इमेज कर लेते हैं, MJ इमेज, और अगेन इसे रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी जैसे बताया ना, ये देखिए ये MJ इमेज हो गया, यहाँ पर ये बटन आ गया। अब ये नीचे है, अब इसकी मैंने सेटिंग करनी है कि ये मेरे को ऊपर भी दिखना चाहिए। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे किया हुआ था, आईडी दी थी, या फिर मैं डायरेक्टली इस बटन को एक किसी आइटम में ऐड करके यहाँ पे उसको असेस कर सकता हूँ। या फिर मैंने अब जैसे यहाँ पे किया है, मैंने सिंपली एक बटन की आईडी क्रिएट करी, अब उस आईडी से मैं उसे असेस कर रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पे पोजीशन उसकी सेट करनी है, पोजीशन मैं रख लूँगा यहाँ पर उसकी फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स है, इसका मतलब है कि मैंने एक फिक्स पोजीशन बता दी यहाँ जहाँ पर मेरे को बटन देखना है। और यहाँ पर मैं रख लूँगा उसका टॉप, टॉप कितना मैं रख लूँगा, मैं उसको चाहता हूँ कि ये 300 पोजीशन हो जाए। और उसके बाद CSS में और मैं लगाना चाहता हूँ, तो मैं लेफ़्ट लगा दूँगा। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा लेफ़्ट 100। तो ये हो गया मेरा कोड पूरा। अब यहाँ पे बटन कहाँ पे आएगा, ये देखेंगे हम, 100 जो है लेफ़्ट और 300 टॉप पर बटन मेरा बना हुआ आ जाएगा अब। तो यहाँ पर शायद मेरी कोड में कुछ एरर रह गया, जिसकी वजह से मेरा जो पोजीशन है वो नहीं बन पाई। ओके, तो यहाँ पे मैंने बटन का नाम ही गलत लिख दिया, आईडी जो थी वो मैंने गलत लिख दी थी, TFMJ। ये मैंने यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए ये मेरा बटन यहाँ पर आ गया। अब आप कह सकते हो कि ये मेरा दिखाई नहीं दे रहा है या कुछ है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं बैकग्राउंड वाइट या रेड कर लेते हैं, रेड। अब यहाँ पर देखते हैं रेड बैकग्राउंड आती है हमारी बटन की, तो ये देखिए ये हमारी रेड बैकग्राउंड भी आ गई। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली मैं इसे मूव करूँगा लेफ़्ट। तो यहाँ पर मैंने बटन थोड़ा पोजीशन हिला दी, यहाँ पर मैंने इसके ये कर दिया। अब यहाँ पर पॉइंटर भी अगर मैं करना चाहूँ, CSS में ऑप्शन में लगाना चाहूँ पॉइंटर की, तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा कर्सर पॉइंटर। तो जैसे ही मेरा जो माउस है, अभी देखा है ना आप, माउस ऊपर जाता तो वो मेरा चेंज नहीं होता, एक हाथ सा बना नहीं आता। अब ये देखिए ये हाथ बना हुआ भी आ गया मेरा, भी यहाँ पे आपको लगे कि ये मेरा एक प्रॉपर बटन है। और इसको मैं अगर और भी मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं इसे और भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पर वाइट बता दूंगा, यानी कि जो उसकी फॉन्ट लिखा हुआ आ रहा है, फॉन्ट जो है वो यहाँ पर वाइट हो जाएगा। तो ये देखिए ये यहाँ पर वाइट हो गया। अब इसके बाद मैं अगर यहाँ पर पैडिंग रख लूँ थोड़ी सी, तो ये तो CSS है, जितनी भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं 5px इसकी पैडिंग रख लेता हूँ, यानी कि चारों तरफ उसके ऊपर नीचे एक पैडिंग सी बनी हुई आ गई है। यहाँ पर ये देखा ना आपने, पैडिंग बनी हुई आ गई यहाँ पर। तो ये तो थी बटन की अभी तक की कोडिंग, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो यहाँ पे मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे अब लिखते हैं हम कोड बटन के लिए। अब यहाँ पे क्या है, ये मेरा बटन है, ये आप सबको पता है कि ये वाला बटन है। अब यहाँ पे मैं करवाता हूँ जब क्लिक, तो इस फंक्शन को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। अब यहाँ पर जब मैं करता हूँ क्लिक, तो मेरा क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ क्लिक, क्लिक के अंदर मेरा होगा फंक्शन कॉल,
फंक्शन कॉल में क्या होगा वो यहाँ पर हम अब डिफाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, console.log I am called। तो यहाँ पे मैं console.log में लिख लिया मैंने, मेरे को कॉल है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, Ctrl+Shift+I। तो ये मेरा कंसोल यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ, ये मैंने क्लियर किया। अभी तक क्या है, कुछ भी मेरा यहाँ पर नहीं चल रहा। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब मैंने console.log मेरा यहाँ पर शो करना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर अब इसके साथ बाइंड कर दिया है कोड को। तो ये देखिए आई एम कॉल्ड यहाँ पर आ गया, यानी कि मेरा फंक्शन चलना शुरू हो गया। अब यहाँ पे मेरे को क्या है, मेरे को चाहिए इमेज। अब ये आप देख रहे हो ना, ये फिक्स किया हुआ था, यहाँ पे ही रहेगा। अब इमेज मेरे को कैसे चाहिए, यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि बेसिकली साइट्स का क्या होता है कि साइट अपनी जो पोजीशंस होती हैं, जो इमेज होती हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन वो सेम ही रहती है, उनकी वेरिएबल्स नहीं चेंज होते। तो यहाँ पर मैं अभी क्या देखूंगा, मैं यहाँ पे इस डिव को असेस कर लेता हूँ। ये डिव को मैं असेस करूंगा, डिव के अंदर ये वाला डिव और उस डिव के अंदर ये इमेज। तो यहाँ पर अब मैं इस चीज़ को असेस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अब मैं इसे console.log को हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा अब अपना नेक्स्ट जो कोड है वो लिखूंगा, क्योंकि अब मेरे को पता क्या है, मैंने वेरिएबल लेना है। मेरी इमेज कहाँ पर है, इमेज डिव, ये मेरा वेरिएबल हो गया। अब इस वेरिएबल में मैंने डालना है डाटा। तो मैंने कैसे डालना है, मेरे को क्या पता है यहाँ पर कि ये मेरी क्लास का नेम है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को मैंने असेस कर लेना है। ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने डाल दिया। तो ये मैं या तो ये सारी की सारी डाल सकता हूँ, या सिंपली मैं एक ही ले लेता हूँ इसमें से ds। चलिए ये लास्ट वाला ही ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने लास्ट वाली क्लास ले ली। अब इसके बाद मैंने क्या रखा था, एक डिव है, उसके अंदर एक डिव है, उसके अंदर एक इमेज है। देखा दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने उन सब एलिमेंट्स को असेस कर लिया, यानी कि मैं डायरेक्टली बाईपास करता हुआ अब कहाँ पर पहुँच चुका हूँ, उस इमेज वाले एलिमेंट के पास मैं पहुंच चुका हूं। अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास वो इमेज वाला एलिमेंट आ चुका है, जहां पर मेरी इमेज है। यहाँ मैंने ये वाली, ये दिखते ना, ये वाला एलिमेंट मैंने यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर अगर मैं अब इसे console.log में डालूँ तो ये शायद मेरी एक एरे सा डिस्प्ले करवा दे। ये दिखे थे जैसे console.log एरे, या जिसको कहते हैं ना ऑब्जेक्ट कह दे कि ये मेरा, मैंने ऑब्जेक्ट को असेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखते हैं अब यहाँ पर क्या करता है। तो ये मैं क्लियर कर लेता हूँ सारी की सारी अपनी कंसोल को। तो ये देखिए ये मेरा एक एलिमेंट ज़रूर आ चुका है यहाँ पर, ये आप देख रहे हो ना, एक एलिमेंट इसने लेंथ अभी 0 बताइए। लेंथ 0 क्यों बताइए, ये हम देख लेते हैं। लेंथ हमारी बाय डिफ़ॉल्ट 1 तो होनी चाहिए थी, यहाँ पर 1 क्यों नहीं आई, ये चेक कर लेते हैं हम। चलिए किस वजह से नहीं आई हमारी यहाँ पर इमेज डिव। ओके, यहाँ पर हमने क्लास नहीं लगाई। ये देखिए ना, यहाँ पर हमारी क्लास थी, ये मैंने क्लास की नहीं बताया, उसको मैंने सीधा बता दिया, तो वो उस वजह से शायद नहीं चला। तो यहाँ पे मैंने अब इसे क्लास में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब देखते हैं ये करता है फैच, इनिशियलाइज, लेंथ मेरी 1 हो गई। तो अब इमेज में मेरा एक इमेज आ चुकी है, मेरी लेंथ 1 हो चुकी है, यानी कि मेरा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर असेस हो चुका है। अब अगर इसे मैं फर्दर जाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं इसे ये 0 करके, यानी कि 0 का मतलब होता है, जैसे आप जानते हो कि ये एरे है, एक एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो ये देखिए ये मेरा असेस करने के बाद, ये दिखा दूँगा आपको दोबारा से। ये देखिए ये इमेज मेरी असेस हो गई यहाँ पर। देखा ना आपने कितना ईज़ी रहा यहाँ पर इस इमेज को असेस करना। तो ये मैंने इमेज तो असेस कर ली, अब इसे मैंने सेव भी करना है। सेव करने के लिए मेरे को उसकी जो है लोकेशन बतानी है। अब लोकेशन मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो मर्ज़ी रख सकता हूँ, या फिर मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्टरी है वही रहने दूँगा। मैं नहीं चाहता कि कोई अलग से मैं नाम रखूँ। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर लिया, फ़ाइल नेम। अब यहाँ पर मैंने फ़ाइल नेम क्या रखना है, जो भी मेरे पास इस फ़ाइल का नाम आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे थे ना, ये मेरे पास करने के बाद ये मेरे पास आ रहा था ना, सारे का सारा एक एलिमेंट वापस आ रहा था। अब मैं इस एलिमेंट को तोड़कर इसकी फ़ाइल का नेम यहाँ से गेट करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे स्प्लिट कर लेते हैं इस इमेज को। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ एक्चुअली, यहाँ पर स्प्लिट
अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पर मैंने ले लिया सप्लिट अंडरस्कोर नेम, तो ये मैं रख लेता हूँ सप्लिट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू। अब सप्लिट क्या करना है मेरे पास, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया ही हुआ था कि मेरे को यहाँ से ये चीज़ तो मेरे को पता थी, यहाँ पर मेरा कोई एलिमेंट है या इमेज है या कुछ भी, कोई भी जो चीज़ है वो मेरे को पता थी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने उसका SRC यानी कि जो उसका एलिमेंट है उसे असेस कर लिया। तो अब यहाँ पर अगर मैं सप्लिट इमेज नेम को यहाँ पर डिस्प्ले करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरा रिफ्रेश हुआ, यहाँ पर ये क्लियर हुआ, ये एलिमेंट क्लियर हुआ, और ये देखिए, ये आपने देखा वो सोर्स वाली चीज़ जो है मेरी अब प्रिंट हो चुकी है। तो यहाँ पर मेरी सोर्स वाली इमेज आ चुकी है। अब इसे मैं करूँगा स्प्लिट, क्योंकि मेरे को जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे को स्प्लिट करना है, उसका नाम चाहिए स्प्लिट नेम इक्वल टू, और यहाँ पर मैं कर दूँगा इमेज को स्प्लिट, यानी कि यहाँ ही, वैसे तो मैं यहीं पर लगा लेता हूँ, मेरे को वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्प्लिट। अब कैसे स्प्लिट करूँगा, इसके साथ आप फ्रंट स्लैश को क्यों मैंने लगाया, मैंने यहाँ पर देखा ना ये फ्रंट स्लैश लगा हुआ है, मेरे को ये लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। तो यहाँ पर मेरी अब एक एरे बना हुआ आ जाएगा सप्लिट नेम के अंदर। तो सप्लिट नेम के अंदर मेरा एक एरे बना हुआ आ गया। अब मेरे को उसकी ये पता लगी कि ये मेरा बन चुका है, डिवाइड हो चुका है, जो चीज़ है वो मेरी बन चुकी है। अब उसमें से मैंने लेना है नाम, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सप्लिट नेम। अब नाम कैसे लूँगा, नाम के लिए भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सप्लिट नेम जाना पड़ेगा। उसके मेरे को पता लगी है लेंथ, मेरे को पता है क्योंकि मेरा एरे है तो मेरी लेंथ भी होगी, और उसमें से -1। -1 मैंने क्यों किया, जितना भी मेरे एरे है उसमें से -1 करने का मेरा मतलब है कि मेरे को लास्ट वाली जो चीज़ है वो असेस करनी है। तो यहाँ पर अगर हम इस कोड को अब अगेन चलाएं, रिफ्रेश करते हैं हम अपना पेज, और इस कोड को अगेन यहाँ पर चलाते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये मैंने कर लिया कंसोल को क्लियर, ये देखिए, तो ये मेरा इमेज का नाम यहाँ पर आ गया। देखा दोस्तों कितना इजी था नाम गेट करना। तो ये मेरा नेम आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने इस नेम को करना है सेव, इस फाइल को करना है सेव। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, gm_download। एक्चुअली मैं इसे थोड़ा सा बड़ा ही ना कर दूँ, तो आपको भी इजी रहेगा देखने में। gm_download। अब यहाँ पे क्या करना है, ये मेरा API है एक, यहाँ पर मैंने सबसे पहले बताना है URL कौन सा, जहाँ से मैंने इमेज डाउनलोड करनी है, और इमेज कहाँ पर है, वो मेरी यहाँ पर है SRC में। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मैंने दे दिया इसे URL, और अब मैं रखूँगा नेम। मैं किस नेम के साथ अपनी फाइल को सेव करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि मैंने नेम नहीं लिया, वैसे मैंने फाइल नेम एक एक्स्ट्रा रख लिया था, उसकी मेरे को ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे मैं रख लूँगा नेम, और एक लास्ट में कॉलम जो एट्रीब्यूट आता है वो है सेव एज। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ फॉल्स। ये फॉल्स क्या है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। GM डाउनलोड जो API है वो डाउनलोड करेगा फाइल को जो हमने URL उसको पास किया है, यानी कि ये वाला URL जो हम पास कर रहे हैं इसमें से फाइल डाउनलोड करेगा और उसे सेव करेगा इस नाम के साथ जो हमने उसको बताया है। अब सेव एज क्या करता है, सेव एज फॉल्स का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि जो मेरी फाइल जो है सेव एज फॉल्स हो रही है। नॉर्मली क्या करता है ब्राउज़र हमारा, जब भी मैं कोई फाइल सेव करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है कि मैंने फाइल सेव करनी है, कहाँ पर लोकेशन है, क्या है, कहाँ पे सेव करनी है। उसे मैंने फॉल्स कर दिया, यानी कि मैं सिर्फ क्लिक करूँ फाइल मेरी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए। मेरे को ये नहीं चाहिए कि वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो, वो मेरे से लोकेशन पूछे, मैं उसको लोकेशन बताऊँ वो सेव करे। तो यहाँ पर अभी तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन है, मैंने यहाँ पर लोकेशन नहीं बताई। यहाँ पर शायद मैंने कोई लोकेशन नहीं रखी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल नेम है मैंने ब्लैंक रखा। अगर मैं इसको साथ सेव करना चाहता था, यहाँ पे मैं डी ड्राइव यही बता सकता था कि यहाँ पर कोई मेरा इमेज ना का या प्लेयर नाम का फ़ोल्डर मैंने बना लिया, और इसके बाद यहाँ पर इसमें अमेंड करता रहा, और उसमें सेविंग जो है फाइल की मैं सेव करता रहता। तो वहाँ पर जो स्प्लिट नेम है वो इजी काम कर लेता है, या फाइल नेम इजी, यहाँ पर मैं अमेंड करता था, यहाँ पर लिख देता फाइल अंडरस्कोर नेम,
और यहाँ पर मैं इसको कंकैटिनेट कर देता। कंकैटिनेट जैसे कि आपको पता है जावास्क्रिप्ट में ऐसे हो जाता है, तो इस वजह तरीके से मैं कर सकता था। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि जहाँ पर मेरा ब्राउज़र सेव करता है फ़ाइल को, वहीं पर सेव कर ले, कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। और इसके बाद और भी इसके साथ एट्रीब्यूट्स हम पास कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई फंक्शन कॉल करना है कि जब मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है, वो फंक्शन कॉल करना है, प्रोग्रेस चेक करनी है फ़ाइल की, वो करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं जैसे कर लूँ, यहाँ पे मेरा एक कंसोल में डन का मैसेज लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पर मैं अब करता हूँ इसे रिफ्रेश, तो देखते हैं क्या हमारी फाइल डाउनलोड में सेव होगी या नहीं। तो आइए देखते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये डाउनलोड हो गई हमारी फाइल। ये नाम, ये आप देख रहे हो ना, 316 52 4, तो ये यहाँ पर सेव हो गई। आइए अब हम अपनी डाउनलोड डायरेक्टरी भी देख लेते हैं। ये रही 316 52 4। अब आप कह सकते हो कि मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी थी, ये वो वाली इमेज है। यहाँ पर हम किसी और को खोल लेते हैं। तो यहाँ पर कंसोल का चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ, बाद में आपको दिखा दूंगा। ये तुषार देश पांडे है। तुषार देश पांडे की हमने इमेज क्लिक की, ये यहाँ पर डाउनलोड हुई। ये यहाँ पे ये देखिए, ये डाउनलोड हो गई ना तुषार देश पांडे, वही इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो गई। अगर अब मैं किसी और की करना चाहूँ, जैसे विजय शंकर है यहाँ पर, ये इसे बंद कर देते हैं आप कंसोल को। तो ये मैंने क्लिक किया, विजय शंकर डाउनलोड हो गए। यहाँ पर एम एस धोनी की इमेज मैं डाउनलोड करना चाहूँ, ये मेरी एम एस धोनी की इमेज डाउनलोड होगी। साई सुदर्शन, ये यहाँ पर डाउनलोड होगी। कोई भी, मतलब कोई भी अब मैं प्लेयर को डाउनलोड करना चाहूँ, वो यहाँ पर हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ये LSG कोई मैच चल रहा है यहाँ के, इसके प्लेयर को हम कर लेते हैं। ये हमने प्लेइंग 11, ओके। ये यहाँ पे ये इसको खोल लेते हैं, मिशर शाह। यहाँ पे ये देखिए, मिशर शाह माश। तो ये हमारी ये सारी की सारी इमेज, ये देखिए, ये सारी की सारी इमेज जो है वो सेव हो रही हैं। ये ऐसे कुछ नहीं है कि मैंने कॉपी कर रहा हूँ या वीडियो रोक रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली साथ में जो चल रही है वही मैं यहाँ पे अभी ये देख ली। मैं तो इस प्लेयर को जानता भी नहीं, ये कौन है। ये देखिए, ये देखिए, ये वो वाला प्लेयर यहाँ पे डाउनलोड हो गया इजीली। तो इस तरीके से मैं अपनी टेम्पर मंकी में जो है स्क्रिप्ट लिख लूँगा। 4 लाइनें हैं, इन 4 लाइनों को लिखने के बाद आप अपना कोई भी फाइल, एनी फाइल, यहाँ पर तो मैंने इमेज डाउनलोड किया, कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हो, एनी फाइल, बस आपको उसका URL पता होना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आज की वीडियो से आपको क्लियर होगा कि अगर हमने टेम्पर मंकी में कोई डाउनलोड स्क्रिप्ट बनानी है, ऑटोमेटिक डाउनलोड स्क्रिप्ट बनानी है, तो उसे हम कैसे बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बने रहे हमारे चैनल पर, ऐसी ही और कोडिंग की वीडियोस आती रहेंगी। और भूले ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कोड विद MJ हमारा कोडिंग का चैनल है, वहाँ पर हम कोडिंग का कंटेंट ही लाते रहेंगे। मिलते हैं ऐसे ही आपसे और वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।